नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। पहलगाम हमला, एनआईए डायरेक्टर जनरल पहलगाम पहुंच गए। हमले के शवाहिद इकट्ठा करने का अमल शुरू। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में कसूरवारों को हर कीमत पर इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से की फ़ोन पर बातचीत। दहशतगर्दी के लिए मरकजी हुकूमत दुश्मन के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। असदुद्दीन अवैसी का बयान, कहा पूरा मुल्क आपके साथ है। जात-पात की मरदूमशुमारी हमारा मकसद, हुकूमत इसका वक्त बताए। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। दहशतगर्दी के वाक़यात से मुल्क में हमेशा मुसलमान मुतासिर होते हैं। वादी कश्मीर की मईशत पर पड़ता है असर। फारूक अब्दुल्ला का बयान। शरबत जहाद बयान पर दिल्ली हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। बाबा रामदेव को अदालत में पेश होने का हुक्म। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में कसूरवारों, साजिश करने वालों और इनकी हिमायत करने वालों को हर कीमत पर इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा। इस पर मिस्टर रूबियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के साथ ताउन करने के अमरीका के अज़्म का अदा किया। डॉक्टर जयशंकर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर तबादले ख्याल हुआ है। इसके कसूरवारों, माविनीन और मनसूबा साजों को इंसाफ के दायरे में लाया जाना चाहिए। जनूबी कश्मीर के सियाहती मुकाम पहलगाम के बेसरन इलाके में पेश आए खूनी दहशतगर्दाना हमले के बाद वादी में सरगर्म दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद मरकज़ी हुकूमत ने तहक़ीक़ात की जिम्मेदारी कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी एनआईए को दे दी है, जिसके सरबराह ने आज खुद पहलगाम का दौरा करके जाए वक़ूअ का जायज़ा लिया। ज़राए के मुताबिक एनआईए की तफ्तीशी टीम ने बेसरन के इस मुकाम पर जहाँ घात लगाकर मुसल्लह हमलावरों ने सयाहों के काफ़िले को निशाना बनाया था, फॉरेंसिक और तकनीकी अमले के हमरा शवाहिद जमा करना शुरू कर दिए हैं। रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने पहलगाम हमले के बाद मोदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले के बारे में मीडिया से बातचीत की। इन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त कार्रवाई का मोदी हुकूमत से मुतालबा किया। असदुद्दीन अवैसी ने मुल्क में माजी के दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की और जारहाना जवाब देने का मरकज़ की मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की ज़मीन को हासिल कर लेते, जहां से लॉन्च पैड्स होते वो टेररिस्ट के, वो आप उसको ले लेते। अब आप जब ये आपकी न्यूज़ अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहां पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम, आपके ऊपर आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहां पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही, एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को बोल। तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्ची को खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो वीटी स्टेशन पे मारी गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो ये टेररिज्म को। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि हम जात पर मबनी मरदमशुमारी करवा कर रहेंगे। साथ ही कहा था कि 50% की जो हद रिजर्वेशन है इसे भी तोड़ेंगे। न जाने अचानक क्या हुआ कि पीएम मोदी ने जात पर मबनी मरदमशुमारी ऐलान किया। अब हुकूमत से जानना चाहते हैं कि ये कब तक होगा। तेलंगाना इसमें एक मॉडल स्टेट बना है, इसके लिए बेहतर ब्लूप्रिंट की ज़रूरत है। हम इसका डिज़ाइन बनाकर देंगे।
कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत के जरिए जात पर मबनी मरदमशुमारी कराए जाने के फैसले पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है, उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है। तेलंगाना में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, सीईओज, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं एक नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% नहीं मिलेगा, है ही नहीं। 90% ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर, फर्स्ट। सेकंड, गिग वर्कर्स, जिनके लिए हमने तेलंगाना में और अब कर्नाटक में हम कानून बना रहे हैं। अगर आप गिग वर्कर्स की लिस्ट देखें, जिसको मैं मॉडर्न स्लेवरी कहता हूं, उसमें आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे। तो ये 2 स्ट्रीम्स बन रही हैं। एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग है, और दूसरी स्ट्रीम जिसमें एक छोटी सी एलीट पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, उसके ऊपर अदानी जी, अंबानी जी बैठे हैं। तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि राहुल 10 साल से ये कोशिश करते रहे हैं कि जात पर मबनी सर्वे हो और पसमानदा तबकात को इंसाफ मिले। इन्होंने कहा कि काबीना ने फैसला जरूर लिया है, लेकिन राहुल गांधी की कोशिशों से ये मुमकिन हो सका। मरकज के फैसले पर वो रद्दमल जाहिर कर रहे थे। की बात समझ में नहीं आती राष्ट्रीय लेवल की, समझा ना। राहुल गांधी जी लगभग 10 साल से, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे और कोई मंच हो, जातीय जनगणना की बात करते आए हैं। जिस जाति का जितना हिस्सा है उनका हक उनको मिलना चाहिए। ये पूरा बहुजन समाज की बात है। देवेंद्र फडणवीस जी को समझ में नहीं आएगी, उनकी विचारधारा अलग है। देवेंद्र फडणवीस की विचारधारा उस जातीय जनगणना में नहीं बैठती। ये बहुजन समाज की बात है, मैं ये बोल रहा हूं। ये राहुल गांधी का श्रेय है। जरूर कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी 10 साल से बात कहते आए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है। हिंदुस्तान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को हुकूमत हिंद ने राहत भरी खबर सुनाई है। मरकजी हुकूमत ने ऐसे लोगों को आइंदा हुकुम तक वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते लौटने की इजाज़त दे दी है। वज़ारत ख़ारजा के इस ताज़ा हुक्म के जरिए गुज़िश्ता हिदायत में तरमीम की गई है। इसमें 30 अप्रैल तक की मुद्दतकार तय की गई थी। नए हुक्म में कहा गया है कि हुक्म का तज़िया किया गया और जुज़वी तरमीम के साथ अब यह हुक्म दिया जाता है कि पाकिस्तानी शहरियों को मुनासिब मंजूरी के साथ आइंदा हुक्म तक अटारी वाक़े इंटीग्रेटेड जाँच चौकी से हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा है, जब तक पाकिस्तान में अवाम की हुकूमत नहीं आएगी तब तक दोनों मालिक अमन से दूर रहेंगे। इन्होंने साथ ही कहा कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। उनका कहना है कि कई सालों से यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों की मुल्क बदरी के मामलात को इंसानी हमदर्दी के ज़ाविये से देखा जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमेशा कश्मीर की आवाम का नुकसान होता है और मुसलमानों का भी नुकसान होता है। इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी लैब से, इंटेलिजेंस लैब से, तो ये तो सही बात है। अब आप देखिए, हर वक्त यही कि सब सही है, ठीक है, ये है, वो है, साबित कर देता है फिर कि साहब ये कभी भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं। उनको अच्छा नहीं लगा होगा पार कि हम जिंदगी चला रहे हैं, हमारा कारोबार चल रहा है, लोग आबाद हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा होगा। और हमारे लोगों ने भी प्रोपेगेंडा बड़ा किया
इतने करोड़ आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने वो एक कदम उठाया है। मगर ये नहीं देखा कि न सिर्फ ये इंसानियत पे एक हमला है, बल्कि ये नहीं देखा कि सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे इस पे क्या नतीजा होगा। क्या पाकिस्तान पहले भी हम मुसलमानों पे हम पे अजाब था। एक 10 साल से एक नैरेटिव चल रहा है कि मुसलमान को गिराओ जी, ख़त्म करो जी, इनके मस्जिदें गिराओ, इनके यानी अजान भी नहीं दे सकते हैं। ये था, ऐसी स्टेट्स में था जहाँ पे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। इसका मुकाबला हम कर रहे थे। मगर ये कह करके पाकिस्तान के जनरल साहब का 2 नेशन थ्योरी हमने रिजेक्ट किया है, ये किया, ठीक है। अरे अपने मुल्क को बचाओ, हमको क्या देख रहे हो? क्या पाकिस्तान की कोशिश है फिर यहाँ पर जो इस तरह का घिनौना कांड किया गया है, इससे जो कश्मीर का एक इशू जो वो चाहते हैं? हाँ, वो चाहते हैं, उन्होंने उसको उजागर किया है। आज कश्मीर, कोई मुल्क नहीं है दुनिया में जहां पे कश्मीर का नाम और पहलगाम का नाम नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर जंग हो गई तो टेबल पे तो सलाह होगी, टेबल पे तो आना पड़ेगा। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में जमीनी तनाज़े को लेकर 2 नागा गांव वाले के दरमियान शदीद झड़प के बाद यहां हुक्म इम्तनाई नाफिज कर दिया गया है। इस वाक़े में 12 सलामती एहलकारों समेत कम से कम 25 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। अफसरों ने बताया कि चारशंबे की शाम ये वाक़ा इस वक्त पेश आया जब गांव के तकरीबन 2000 लोग ज़मीनी तनाज़े को लेकर एक अर्जदाश्त सौंपने के लिए डिप्टी कमिश्नर और SP के दफ्तर की तरफ जा रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक बार फिर बाबा रामदेव की सरजनिश करते हुए कहा कि वो ख्याली दुनिया में रहता है और इसके खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया जाए। अदालत ने कहा कि बार बार हुक्म देने के बावजूद वो हमदर्द की रूह अफ़ज़ा शरबत को वीडियो के जरिए शरबत जहाद के तौर पर पेश कर रहा है। इसके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाएगा और उन्हें अदालत में तलब किया जाएगा। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने योगा गुरु रामदेव और उनकी कंपनी के खिलाफ अर्जी दायर की है, जिसमें इन्होंने कहा कि वो अपनी शरबत की पब्लिसिटी के लिए उनकी शरबत को मजहबी रंग दे रहा है और इसके खिलाफ नाजेबा और नफरत मुहिम चला रहा है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। पहलगाम हमला, NIA डायरेक्टर जनरल पहलगाम पहुंच गए, हमले के शवाहिद इकट्ठा करने का अमल शुरू। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में कसूरवारों को हर कीमत पर इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से की फ़ोन पर बातचीत। दहशतगर्दी के लिए मरकज़ी हुकूमत दुश्मन के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई, असदुद्दीन अवीसी का बयान, कहा पूरा मुल्क आपके साथ है। ज़ात-पात की मरदूमशुमारी हमारा मकसद, हुकूमत इसका वक्त बताए, राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। दहशतगर्दी के वाक़यात से मुल्क में हमेशा मुसलमान मुतासिर होते हैं, वादी कश्मीर की मईशत पर पड़ता है असर, फारूक अब्दुल्ला का बयान। शरबत जहाद बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट का इजहार बरहमी, बाबा रामदेव को अदालत में पेश होने का हुक्म। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।